बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जानसारी और आप देख रहे हैं जानसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो आज मैं आपके लिए फ्रोज़न पराठा की रेसिपी लेके आया हूं, यानी कि इसको बनाकर हम महीने तक सेव कर सकते हैं फ्रीज़र में और उसके बाद जब दिल चाहे इसको बना सकते हैं। ये लच्छेदार भी होगा और इसका क्रिस्प इतना, मतलब कि ये इतना खस्ता होगा कि आप कोयटा पराठा, पिशावरी पराठा सब भूल जाएंगे। इसका जो क्रिस्प है ना, ये देखिए आप, इसका जो कलर है ये किसी ख़ास चीज़ की वजह से है। किस तरह से ये बनाते हैं सबसे आसान तरीके आपको बताऊंगा और इंशाल्लाह जितने भी मार्केट में आपको पराठे मिलते हैं आप सबको भूल जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट आज, ठीक है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हमें चाहिए आटा 2 से ढाई कप, ठीक है। इतना मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो बाकी चीज़ें इसी हिसाब से होगी, इसको आप डबल ट्रिपल कर लें। 1 चम्मच, 1 से डेढ़ चम्मच भर के इसमें मैं ग्लूकोज के ऐड करूँगा। इससे क्या होगा, पराठे का टेस्ट भी डिवेल्प होता है और पराठे का कलर भी बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल यानी कि गोल्डन आ जाता है। साथ इसमें नमक हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून ऐड कर देंगे। और ये है हमारे पास घी, मेल्टेड घी है ये इसमें 3 से 4 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करूँगा, ठीक है। इससे पराठा जो है क्रिस्पी हो जाता है बहुत ज़्यादा और उसमें लचकीलापन दूर हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, अच्छे से इसको पहले करेंगे मिक्स और इसी दौरान ध्यान से सुना करें मेरी बात। वीडियो अगर आपको अच्छी लगा करे तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। शेयर का बटन दबा के व्हाट्सएप कर दें या किसी भी तरह से अपने दोस्तों को शेयर किया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो और ये सदका जारिया है। आप किसी को अच्छी कोई चीज़ सिखाएं या बताएं। चलें जी, इसको हमने एक डो बना लेनी है। डो बनाने के बाद आपने इसको सिर्फ 10-15 मिनट का स्टे देना है, ठीक है। इतना स्टे काफ़ी होगा। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे हमने इसके बड़े बड़े से पेड़े कर लेने हैं, ठीक है। तो इसके मैं 2 बड़े साइज़ के, फुल साइज़ के पेड़े इस तरह से कर लूँगा और गोल मटोल सा कर देने के बाद हमने क्या करना है, स्टे देने की इनको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपने खुशका लगा लेना है और ख़ास मज़े की बात ये कि इसको गोल बनाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, इसको बारीक सा बेल लेना है क्योंकि जो एंड पे क्रिस्प आएगा ना पराठे पे, जितना आप यहाँ पे इसको बारीक बेलेंगे उतना ही ज़्यादा क्रिस्प आएगा। तो आपने इसको अच्छी तरह से इस तरह से बेल लेना है और इसको बारीक कर लेना है। और गोलाई की कोई टेंशन नहीं है, जैसे मर्ज़ी बन जाए, कोई फ़िक्र वाली बात नहीं, बल्कि लंबाई में बन जाए ज़्यादा अच्छा है। तो ये देखिए मैंने इसको इतना बारीक बेल लिया है, ठीक है। यही चीज़ क्रिस्प लेके आएगी इसके अंदर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ताकि लच्छे सही से बने, लच्छे आपस में जुड़े नहीं, जितना भी हम इसको बाद में पराठे को बेलें तो उसके लिए हमें इसके ऊपर लगाना पड़ेगा घी, ठीक है। घी इसके ऊपर लगाएंगे अच्छी तरह से, सारा इस तरह फैला फैला के, और उसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा खुशका भी लगा लेंगे। ये स्टेप्स आपने ऐसे ही करने हैं, कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना और ये मुश्किल बिल्कुल नहीं है। जब आप इसको बनाएंगी तो आप देखेंगे ये कितनी जल्दी हो जाते हैं। उसके बाद बहुत से तरीके होते हैं लच्छा बनाने के, लेकिन मुझे जो सबसे आसान और जिसके रिजल्ट सबसे अच्छे लगते हैं वो ये पट्टी वाले हैं। पट्टी बना के आपने इस तरह से इसको फोल्ड कर देना है, ठीक है। अब वही बात, जितनी ये स्टार्ट वाली रोटी आप बड़ी करेंगे ना, उतना ही बड़ी का आपके लच्छे बनेंगे, उतना ही ज़्यादा क्रिस्पी पराठा बनेगा, ठीक है। और हाँ, इसी दौरान अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जनाब, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें दोस्तों के साथ, कज़नों के साथ, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके, ठीक है। इस तरह के हमने पेड़े बना लेने हैं। पेड़े बन गए हैं। अब इन पेड़ों के ऊपर हल्का सा ऑयल लगा के आपने इसको स्टे देना है 10 मिनट का मिनिमम, ठीक है। इससे क्या होता है, जो लच्छे होते हैं ना, जो तहें होती हैं वो स्टेबल हो जाती हैं, परमानेंट हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब यहाँ पे हमने खुशका लगा के इसकी एक रोटी सी बेल लेनी है, ठीक है। रोटी को मोटी रखने की ज़रूरत नहीं, आप स्पून से बारीक इसको बेल लें और ये बहुत ही आसानी से आप इसको बेल लेंगे, ठीक है। खुशका लगाने से बहुत ही आसानी से ये हो जाएगा। उसके बाद बात आ जाती है पकाना कैसे है, सेव कैसे करना है, वो भी सारी बातें मैं आपको इंशाल्लाह बताता हूँ। तो ये लीजिए, मैंने इसको बारीक सा इस तरह बेल लिया। इसके लच्छे बिल्कुल ख़त्म नहीं होंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हमने सभी स्टेप्स को अच्छे से फॉलो किया हुआ। ये ना सोचिएगा इसको अगर हम ज़्यादा बेल देंगे तो इसके लच्छे ख़त्म हो जाएंगे, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब एक बटर पेपर ले लें, तो यहाँ पे कुकिंग ऑयल में आपने ऐड कर देना है मैदा, अच्छे से मिक्स कर देना है। ये बेस्ट जो है ये चीज़ होती है पराठों को जुड़ने से बचाने के लिए। खाली खुशका भी किसी काम का नहीं होता, खाली ऑयल या घी भी किसी काम का इतना नहीं होता, ये बेस्ट होता है। तो यहाँ पे एक पराठे की एक आपने पैकिंग करनी है। नीचे बटर पेपर होगा, ऊपर ये हल्का सा लगा देंगे, ये लें जी, और ऊपर ये बटर पेपर लगा के एक हमारा जो सेट है ना, ये कंप्लीट हो गया। इसको अब हमने साइड पे रख देना, ठीक है। ये ले साइड पे हो गया। अब हम दूसरा पकड़ेंगे, ठीक है। इस तरह से आपने सेट बनाते जाना है। ये फिर आ गया। अच्छा, अगर आपके पास ये बटर पेपर नहीं ना, तो आप जो शॉपिंग बैग होते हैं ना प्लास्टिक के, वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये कुकिंग में नहीं जाएंगे, ये सिर्फ हमने फ्रीज़र में ही रखने हैं। तो जो
शापर बैग होते हैं चौरस वाले, वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं बटर पेपर ही हो। और इसके ऊपर भी हम इस तरह से लगा के ये भी हम एक तैयार कर लेंगे। इसी तरह से सभी पराठों को आपने फ्रीज़र में रख देना। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब हमने इसको पकाना है तो हाई फ्लेम के ऊपर हम इसको पकाएंगे स्टार्ट में, और फ्रीज़र में जब आपने निकालना है तो डायरेक्ट आपने कपड़ा उतार, ये बटर पेपर उतार के इसको तवे पे डालना है, ठीक है, नीचे नहीं रखना वरना वो जुड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इसको हम अच्छे से दोनों साइड से पकाएंगे, ये देखिए आप। और जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि इसके लच्छे देखिएगा कैसे सेपरेट होते हैं, और इसके अलावा एंड पे उसका क्रिस्प कैसे आता है, कितने खस्ता होते हैं, वो किस तरह से टूटते हैं आपस में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड्स को अच्छी तरह से गोल्डन कर लेना है, ये देखें। और ये कलर इतना खूबसूरत आया है ग्लूकोज़ की वजह से। अगर आपके पास ग्लूकोज़ नहीं है तो आप चीनी पीसी हुई भी ऐड कर सकते हैं इस जगह पे, ठीक है, उससे भी टेस्ट डिवेल्प ही होगा, टेस्ट बढ़ेगा, मीठे नहीं होंगे, ये टेस्ट अच्छा होगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आवाज़ सुने ज़रा यहाँ पे, ये देखिए आप, ये देखिए। तो इसी तरह रमज़ान स्पेशल रेसिपी के लिए, इफ्तारी स्पेशल रेसिपी के लिए, सहरी स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, क्रिस्पी पराठा रेसिपी के लिए, फ्रोज़न पराठा रेसिपी के लिए, समोसा रेसिपी के लिए जाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स चैनल के पूरे सेक्शन में जाइए। दुआ में रखिए, तक अल्लाह हाफिज़।